आज मैं क्लास 7 के छात्रों को विज्ञान विषय के अंतर्गत जल चक्र के बारे में बताने जा रही हूँ। जल चक्र वाटर साइकिल है क्या? पृथ्वी से वायुमंडल और वायुमंडल से पृथ्वी पर जल का आवागमन अर्थात आना जाना एक चक्र के रूप में होता है। इसी चक्रीय क्रम को हम जल चक्र कहते हैं। जल चक्र में जल का केवल एक रूप से दूसरे रूप और एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन होता है। जल चक्र के कारण ही पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। जैसा कि तुम लोग जानते हो, जल के प्राकृतिक स्रोत हैं समुद्र, नदी, तालाब, झील आदि। सूर्य की गर्मी से, सूर्य की ऊष्मा से इन सभी का जल वाष्प बनकर उड़ता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं समुद्र का जल, तालाब का जल और कहीं भी जमा हुआ जलाशयों का जल, ये सभी वाष्पित होकर के उड़ता है और ऊपर वायुमंडल में जाता है। इस क्रिया को कहते हैं वाष्पन, वेपोराइजेशन। जब हम कपड़े धोकर डालते हैं तो कुछ ही घंटों के बाद कपड़े सूख जाते हैं। कैसे? कपड़ों का जल भी सूर्य की गर्मी से जल वाष्प बनकर उड़ता है और ऊपर वायुमंडल में चला जाता है। इसी तरह पौधे की जड़ें भी जमीन से जल खींचती हैं। इस जल का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं, लेकिन कुछ जल पौधों के पास बच जाता है। वह जल भी पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल वाष्प के रूप में मुक्त कर देते हैं, जो कि वायु में मिल जाता है। तो इस तरह से सभी जल वाष्प बन करके वाष्पन की क्रिया द्वारा ऊपर वायुमंडल में जाता है। जब यह ऊपर जाता है तो ऊपर का तापमान बहुत कम होता है, तो यह वाष्प फिर से जल की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाता है। वाष्प के फिर से जल में बदलने की क्रिया संघनन, कंडेंसेशन कहलाती है। जल की ये नन्ही नन्ही बूंदें एक साथ मिल करके बादलों का निर्माण करती हैं, जैसा यहाँ हम देख रहे हैं। जब बादल बड़े हो जाते हैं, बड़े बादल बनते हैं, जल की बहुत सारी बूंदें मिलकर बनाती हैं, तो ये बड़े और भारी हो जाते हैं और तब ये बादल पुनः वर्षा, हिम या ओले के रूप में बरस जाते हैं और इस तरह से जल फिर से जमीन पर वापस आ जाता है। इस क्रिया को कहते हैं वर्षण या प्रेसिपिटेशन। यह पानी वर्षा के रूप में, हिम के रूप में या ओले के रूप में वापस आता है। वर्षा जल का अधिकांश भाग नदी और नालों से बह करके वापस समुद्र या तालाब में चला जाता है, लेकिन इसका कुछ भाग मिट्टी में रिस करके जमीन के अंदर भूमिगत जल के रूप में संग्रहित हो जाता है। चापाकल और नलकूप द्वारा इसी भूमिगत जल को पुनः सतह पर लाया जाता है। पौधों की जड़ें भी इसी भूमिगत जल को ग्रहण करती हैं। इस प्रकार जल का चक्र पृथ्वी से वायुमंडल और वायुमंडल से पुनः पृथ्वी, इस तरह एक चक्र के रूप में चलता रहता है। इसमें 3 मुख्य क्रियाएं होती हैं: वाष्पन, इवेपोराइजेशन, संघनन, कंडेंसेशन और तीसरा वर्षण, प्रेसिपिटेशन। तो यह था हमारा जल चक्र।